शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 11 जिसका नाम है कंजूस या उदार। तो चलिए बच्चों इसे पढ़ते हैं। इधर देखिए सभी, कंजूस या उदार। तो बच्चों इसका क्या अर्थ होता है? या तो आप बहुत कम खर्च करने वाले हैं या बहुत उदार हैं। मतलब जिसे जो जरूरत होती है बच्चों आप पूरा करते हैं, आप कंजूस नहीं है। चलिए पढ़ते हैं, कंजूस या उदार। बात उन दिनों की है जब पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए देश भर में घूम घूम कर धन संग्रह कर रहे थे। यानी कि बच्चों पंडित मदन मोहन मालवीय जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने के लिए देश भर में घूम घूम कर धन को यानी कि पैसे को इकट्ठा कर रहे थे। एक बार उनके एक मित्र ने उन्हें बताया कि कोलकाता के पास एक गांव में एक सज्जन रहते हैं, वे इस पवित्र कार्य में अवश्य ही आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। बस मालवीय जी वहां पहुंच गए। तो बच्चों एक बार उनके दोस्त ने बताया कि कोलकाता के पास एक गांव है जहां एक भले इंसान रहते हैं जो आपके इस पवित्र कार्य में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो चलिए बच्चों मालवीय जी वहां पहुंच गए। फिर देखिए क्या होता है। पूछते पूछते वे उस हवेली तक पहुंच गए। दरवाजे पर दरबान ने पूछा किससे मिलना है। मालवीय जी ने नाम बताया। दरबार दरबार अंदर गया, फिर तुरंत वापस आकर मालवीय जी को बैठक में ले जाकर बैठा दिया। काफी समय हो गया लेकिन किसी ने उन्हें अंदर नहीं बुलाया और ना कोई बाहर बैठक में ही आया। अंधेरा होने लगा, तभी एक नौकर बाहर आया। उसने माचिस की एक तीली निकालकर लालटेन जला दी। एक लालटेन अंदर के लिए भी जलाई, उसके लिए दूसरी तीली निकाली और लालटेन जलाकर अंदर ले गया। मालवीय जी चुपचाप बैठे रहे। तो बच्चों जब वे उनके पास पहुंचा तो उनके दरबार ने बताया कि कोई मिलने आया है। जब उनका नौकर वापस आया उसे बच्चों एक बैठक में मालवीय जी को बैठा दिया। अब बैठे बैठे बहुत देर हो गई, ना ही कोई खबर आ रही थी ना ही कोई मिलने आ रहा था। तो बच्चों हुआ क्या, बैठे बैठे रात होने लगी, मतलब एकदम शाम हो गई। उसके बाद एक नौकर आया जिसने वहां की एक लालटेन जला दी और दूसरी लालटेन को जलाकर वह अंदर ले गया। फिर देखिए बच्चों क्या होता है। तभी उन्होंने एक रौबीली आवाज सुनी। शायद यह आवाज सेठ जी की थी। सेठ जी ने अंदर से ही नौकर को दो अलग अलग तीलियों से दोनों लालटेनें जलाते देख लिया था। वे नौकर को डांट रहे थे, तुमने माचिस की एक तीली से दोनों लालटेनें क्यों नहीं जलाई? तुम्हें बार बार कहा जाता है कि इस तरह चीजों की बर्बादी नहीं की जाती है, पर तुम सुनते समझते ही नहीं, रोज रोज फिजूल खर्ची किया करते हो। तो बच्चों उस नौकर ने दो लालटेनें अलग अलग माचिस की तीली से जलाई थी। ये बात उनके मालिक ने सेठ जी ने सुन ली। तो बच्चों उस नौकर की खूब डांट लगाई कि तुम ये फिजूल की खर्ची बहुत करते हो, क्या एक तीली से दोनों लालटेन नहीं जला सकते थे? आगे देखिए फिर क्या होता है। नौकर को इस तरह डांट खाते देखकर मालवीय जी को लगा कि कैसा कंजूस सेठ है। एक तीली अधिक जलाने पर नौकर को कैसी फटकार लगा रहा है। तो भला इससे क्या दान मिलने की आशा की जा सकती है? व्यर्थ ही मित्र ने मुझे इनके पास भेजा। मालवीय जी मन ही मन बहुत निराश हो गए। तो बच्चों सेठ जी की हरकत देखकर मालवीय जी बहुत उदास हो गए, बहुत निराश हो गए। उन्हें लगा कि बेकार में ही मेरे दोस्त ने इनके पास भेजा। जो इंसान एक फालतू की तीली जलाने पर, दो अलग अलग लालटेन के लिए दो तीली प्रयोग होने पर अपने नौकर को इतना डांट सकता है, वो मुझे क्या ही दान देगा। आगे देखो। थोड़ी देर बाद सेठ जी बाहर बैठक में आए और बोले, क्षमा कीजिएगा मैं बहुत आवश्यक काम में व्यस्त था, आपको बहुत प्रतीक्षा करने पड़ी। और बच्चों सेठ जी बाहर आए और मालवीय जी से उन्होंने क्षमा मांगी क्योंकि वे बहुत अधिक काम में व्यस्त थे। आगे देखिए। उन्होंने नौकर को आवाज देकर मालवीय जी के लिए जलपान लाने को कहा। फिर मालवीय जी से पूछा, यहाँ पहुंचने में आपको कुछ कष्ट तो नहीं हुआ? मालवीय जी ने सहज मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल नहीं। तो बच्चों सेठ जी ने नौकर से कहा मालवीय जी के लिए कुछ जलपान लेकर आइए और साथ ही बच्चों उन्होंने यह भी पूछा कि आपको यहाँ आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? तो बच्चों मालवीय जी ने मुस्कुरा कर कहा, जी बिल्कुल नहीं। आगे देखिए। सेठ जी बोले, मेरे मित्र ने आपके और आपके कार्य के विषय में मुझे सूचना भिजवा दी थी। यह कहकर सेठ जी ने मुनीम को बुलाकर चेक बुक लाने को कहा। चेक बुक आने पर सेठ जी ने 7 लाख रुपयों का चेक लिखकर मालवीय जी के हाथों में दिया। मालवीय जी आश्चर्य से उस चेक को देख रहे थे। मन ही मन उन्होंने कहा, यह तो कमाल हो गया।
तो बच्चों, सेठ जी को पता था कि मालवीय जी उनसे धन लेने के लिए आए हैं, जो कि वह काशी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए उनके दोस्त ने इन्हें ये बात बता दी थी, इसलिए उन्होंने अपने मुनीम को बुलाया और बच्चों 7 लाख का चेक काट कर दे दिया। साथ ही बच्चों, मालवीय जी बहुत हैरान थे कि जो व्यक्ति एक फालतू तीली जलाने पर अपने नौकर को इतना डांट सकता है, वो मुझे 7 लाख का दान दे रहा है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? आगे देखिए। मालवीय जी को खामोश देखकर सेठ जी बोले, कहिए पंडित जी, रकम कम है क्या? लेकिन फिलहाल मैं इतनी ही रकम दे पाऊंगा, दूसरी बार फिर सेवा करने का प्रयत्न करूंगा। मालवीय जी को विचारों में खोया देखकर उन्होंने फिर कहा, क्या सोचने लगे पंडित जी, बात क्या है? तो बच्चों, मालवीय जी ने कहा मालवीय जी ने कहा, मैं सोच रहा था कि शायद यहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, आपका सोचना काफी हद तक ठीक है। आप एक पवित्र उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं नौकर को इस तरह छोटी छोटी फिजूल खर्ची के लिए नहीं रोकता, तो आज इतनी बड़ी रकम कैसे दान कर सकता था? तो बच्चों, उस घटना के बाद मालवीय जी सोच रहे थे, तो इतने में सेठ जी ने समझ गए कि वह क्यों सोच रहे हैं। मालवीय जी ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इतनी बड़ी रकम देंगे। मुझे लग रहा था कि आप मुझे कुछ नहीं देंगे, मुझे यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन सेठ जी ने 7 लाख रुपए दिए। तब सेठ जी ने बताया, यदि मैं इन फिजूल खर्ची को नहीं रोकूंगा तो कैसे मैं अपना धन इकट्ठा कर पाऊं। बच्चों, इस कहानी से आपको शिक्षा क्या मिली है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें फिजूल के खर्च नहीं करने चाहिए और धन को बच्चों मुसीबत के समय के लिए इकट्ठा करना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ ये अध्याय होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।